जय श्री राम। हमसे अनेक लोग आकर पूछ रहे हैं कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जो लोग मारे गए उनकी आत्मा की शांति होना चाहिए या नहीं। इस विषय में हम यही कहेंगे कि उन मृत आत्माओं की शांति होना परम आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं। वैदिक काल से लेकर आज तक इस परंपरा का निर्वहन होता आया है। जिस समय में आज के 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अनुसार धुंधकारी की अकाल मृत्यु अर्थात जलने से हुई थी, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। श्री गोकर्ण जी महाराज को जब यह पता चला तो उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर उसे मुक्त कराया था। जिस समय में वह मुक्त हुआ है तो वहाँ ग्रामवासी जो उपस्थित थे सब लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि स्वर्ग से विमान आया, उसमें दिव्य पुरुष बैठे हुए थे जिन्होंने स्वागत पूर्वक धुंधकारी की आत्मा को बैठाया और ले गए स्वर्गलोक को। इसी प्रकार प्रेतात्मा जो कहते हैं कुछ नहीं होती है, होती है। अगर ना होती तो गया में माता सीता जी ने अपने पूर्वजों को पिंडदान किया था, तर्पण किया था। उसमें अपने ससुर दशरथ जी को भी पिंड दिया था। तो बताया जाता है कि उस कुश के आसन पर जो आवाहन करके पितरों को बैठाया गया था उसमें से हाथ निकल आया और जानकी जी से पिंड को ग्रहण करने लगा। इस पर जानकी जी भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया, तो वहाँ से डर कर हट गई थी। इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि प्रेतात्माएं अथवा दिव्य आत्माएं अथवा मुक्त आत्माएं सब होती हैं। गुजरात में जिस समय में भूकंप आया था 20,000 लोग उसमें मारे गए थे। उन मृत आत्माओं की परम शांति के लिए वहाँ का जन समुदाय चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी को बुलाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई गई थी और उन आत्माओं को शांति दिलाई गई थी। इस विषय में जो नकारात्मक बात बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म होता ही नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, ये चार्वाक का सिद्धांत है जो कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर के नष्ट होने के बाद में आत्मा भी उसी आग में जलकर नष्ट हो जाती है, कुछ होता ही नहीं है। ये उस चार्वाक का सिद्धांत मान्य नहीं है और इस वाक्य का अनादर करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि उन दुर्भाग्यपूर्ण जो यह घटना हुई है तो उसमें जो भी लोग मारे गए, कई सौ लोग अर्थात 200 से अधिक, तो उनकी आत्माओं की शांति के लिए किसी विरक्त संत को जो पूर्णतः वैदिक हो, नियम कर्म से बद्ध हो, ऐसे महापुरुष को बुलाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना चाहिए
उन आत्माओं का आवाहन करना चाहिए, नाम ले ले करके उनको आसन देना चाहिए। और हमें विश्वास है कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से अवश्य उन आत्माओं को शांति मिलेगी, उन्हें परम धाम की प्राप्ति होगी। या तो सिद्धांत वाक्य हुआ, शास्त्र वाक्य। अब लोक और जनश्रुति के आधार पर हम कहते हैं कि वे आत्माएं हों या न हों, उनकी मुक्ति हो या न हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर वहां के लोगों के मन में शांति बनाना चाहिए, उनके आत्मबल को बढ़ाना चाहिए। वह छात्रावास हो या नगर के मोहल्लेवासी हों या ग्रामवासी हों, जिनके अंदर यह भय व्याप्त है कि ऐसी घटना यहाँ हो गई है, भविष्य में ऐसी कोई बात न होवे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाकर वहाँ के लोगों के आत्मबल को बढ़ाना चाहिए और इसमें देरी नहीं होना चाहिए। जय श्री राम।